नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके पास फिर से तीसरी बार आपके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। जैसे आप लोग के काफ़ी कमेंट्स होते हैं, उस कमेंट्स में काफ़ी क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन कई बार हम आपके क्वेश्चन का आंसर्स देने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। उसकी वजह एक ये होती है कि जब हम जवाब देने जाते हैं मैसेज में, तो वो मैसेज इतने बड़े हो जाएंगे कि उतना मैसेज हमारे लिए कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन था कि हमारे टमाटर के पौधे बड़े तो हो जाते हैं पर एक दो टमाटर होकर सूख जाते हैं। देखिए, आपने तो हमसे पूछा कि पौधे बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन उसमें फल जो हैं वो एक दो आकर गिर जा रहे हैं। लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि आपका पौधा कितना पुराना है। आपका जवाब, आपका ये भी एक प्रश्न है। दूसरा आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि वो कितने धूप में है या वो कहीं छाया में तो नहीं है। तीसरा प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि आप उसमें क्या खाद दे रहे हैं। आप चौथा आपका प्रश्न हो सकता है उसमें कितने फूल आए हैं, उसमें फूल ज्यादा हैं या एक दो ही फूल हैं। तो हमारे तरफ से आपके ये चार प्रश्न और बनते हैं और उनके जवाब हम देंगे। तो ये सारे जवाब हम कमेंट्स में पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि आप जैसे जान रहे हैं कि गर्मी जो बढ़ गई है, गार्डन का काम बढ़ गया है, और जो गार्डन है उसको मैं अपने हाथों से, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर ही पूरा काम उस पर करते हैं। और उसके बाद हम बहुत सारे आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाते हैं, हाँ या ना में उसे कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको इसका जवाब बताते हैं, शायद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जब हमने सबसे पहले अपने प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप लोग को दिखाया था, उस फर्टिलाइजर में हमने एक चीज बताया था, हम आपको ना ही एग्रीकल्चरल की तरह से आपको बता पाएंगे और ना ही हम किसी साइंस की भाषा में आपको बता पाएंगे। हम अपने प्लांट्स के लिए जो अनुभव किए हैं, जिस तरह से हम लगाते हैं और उसके फल पाते हैं, उसी तरह से हम आपको बता पाएंगे। किसमें कितनी मात्रा चाहिए, मिट्टी का पीएच वैल्यू है कि नाइट्रोजन है कि क्या है, ये सब हम चीज आपको नहीं बता पाएंगे। हम आपको सिर्फ एक चीज बता पाएंगे, बहुत सारे पौधे लगाइए, ऑक्सीजन बनाइए और ऑक्सीजन लीजिए। बस हम इतनी ही चीजें आपको बता पाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपके टमाटर की बातें करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये टमाटर के पौधे हमारे गर्मियों में लगे हैं। अब जिस तरह की गर्मी आ रही है और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया आप जहां रहती हैं वहां का टेम्परेचर क्या है। फर्स्ट तो ये है कि जो टमाटर है, बहुत ज्यादा ठंड ठंड में तो फिर भी निकलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो टमाटर के जो फूल है वो झड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ गर्मी नहीं है फिर भी टमाटर नहीं हो रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। जैसे ऐसे टमाटरों में उनका पॉलिनेशन हाथों से नहीं होता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर टमाटर नहीं हो रहे हैं तो या तो वहां मधुमक्खियां नहीं आ रही है, सॉरी छोटी मक्खियां होती है, छोटे छोटे कीट होते हैं, वही पॉलिनेशन करते हैं। क्योंकि टमाटर के फूलों में ये पहचान नहीं होती है कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है, मतलब इसमें मेल और फीमेल का पता नहीं लगता है। तो इसीलिए हैंड पॉलिनेशन जो है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फूल आते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, हमने कई बार ये सुना है कि पौधों को थोड़ा हल्का, जब बहुत तेज फूल हो तो इस तरह से आप उन्हें झड़ाया जाए, या तो फिर जैसे बहुत ज्यादा जब घने पौधे होते हैं ना,
तो सारे टमाटर के फूल आप देखिएगा एक के ऊपर एक लदे हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके परागण जो गिरते हैं उसी से उनका पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आपकी नहीं बन रही है तो कई बार बोला जाता है कि इस तरह से उन्हें हल्के हल्के हिलाइए या पानी का हल्का स्प्रे करिए, उससे भी ऐसा हो सकता है कि परागण उसका हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो फूल हैं वो सब देखिए इस तरह से पास पास आते हैं, और इसमें इस तरह से देखिए जो टमाटर है आपके इस तरह से ये लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि पहले आप ये देखिए कि आपके टमाटर के पौधों में कितने फूल आ रहे हैं। क्या फूल ही एक दो आ रहे हैं और टमाटर उतने ही हो रहे हैं, या फूल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और टमाटर नहीं हो रहे। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा है कि मेरे पौधे काफी बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके फल झड़ रहे हैं। पौधे बड़े तभी हो रहे हैं जब आप उसमें बहुत सारी खाद डाल रहे हैं। अगर आप खाद की मात्रा कम करेंगे तो पौधे इतने जल्दी बढ़ेंगे नहीं। अगर वो बहुत ऊंचे और बहुत बड़े हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आप ऐसी कोई खाद डाल रहे हैं जो बहुत ज्यादा उसमें हो रही है और वो पौधे को बहुत जल्दी ऊंचा कर रही है। हम आपसे पहले भी बताए हैं आप लोगों से कि जो खाद है, हम कोई भी खाद पौधों में नहीं डालते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, या तो पौधे बड़े हो जाते हैं उनमें फल फूल नहीं आ पाते हैं, या पौधे जल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी खादों का जब हमें नॉलेज नहीं होता है और हम सोचते हैं कि हमारा पौधा बढ़ जाएगा तो हमें फल फूल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पौधा जो है वो परिपक्व होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए कि वो जड़ से ही अपनी जो हाइट है वो अपने अनुसार लेता जाए। क्योंकि हमने ये पौधा, आप जैसे ये देख रहे हैं, आप ये टमाटर का पौधा हमारे हर वीडियो आप देखिएगा, जहां भी हमने टमाटर की हार्वेस्टिंग करी है तो आप देखेंगे कि ये टमाटर का पौधा उसमें जरूर है। और ये इसलिए है कि ये इस साल जून में 1 साल का पूरा हो जाएगा। ये मेरे किचन हार्वेस्ट के ही बीजों का जो पौधे निकलते हैं, और मैंने इन्हें पहली बारिश जो जून की होती है जब मानसून आता है और उसमें ये पौधे निकले थे, और उसके बाद से ये आज तक मुझे सितंबर लास्ट वीक से लेके अब तक ये मुझे फल दे रहा है। जबकि इसके साथ के दूसरे जो पौधे हैं वो डाउन पड़ गए हैं, लेकिन ये लगातार दे रहा है। कल ही हमने इसमें से काफी टमाटरों की हार्वेस्टिंग करी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप अपने टमाटर के पौधे को पूरी तरह से धूप में रखिए। उसको पूरी धूप मिलनी चाहिए। हो सके तो सुबह की धूप जो है वो उसे दीजिए। हो सकता है उसमें धूप की कमी होगी, या फिर आपने कोई ऐसी खाद डाली है जो उसमें खाद की मात्रा जो है वो आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई है, और जो फूल है वो पूरी तरह से वहां बनकर और वो झड़ जा रहे हैं और वो परागण नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक बार फल आ गया है तो फल झड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों, टमाटर और भी बहुत सारी ऐसी चीज है जो सस्ती और हेल्दी है, वो बहुत आसानी से होती है। हमने अपने गार्डन में जितने भी हेल्दी प्लांट्स लगाए हैं वो बहुत कम सेवा लेते हैं और बहुत कम खाद लेते हैं, और फल जो है वो भर भर कर देते हैं। तो आपने जो भी खाद डाली है प्लीज उस खाद को आप रोक दीजिए। और इसी साल के लिए नहीं, अब तो टमाटरों का सीजन वैसे जा रहा है, लेकिन अगर आप जहां रहती हैं वहां का टेम्परेचर 40 के नीचे होगा तो आपके टमाटर अभी भी हो सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर 40 के ऊपर जाएगा तो इतनी गर्मी हो जाती है कि टेरेस की गर्मी टमाटर नहीं सह पाते हैं,
और वो नहीं लगेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, अब बस 2 महीने बच गए हैं वापस नए पौधे लगाने में। तो जब आप जून में नए पौधे हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि पौधे को किस तरह से लगाइए, उसमें क्या खाद डालिए और कितने दिन बाद डालिए कि आपके टमाटर बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम आपको अपने टमाटर का सबसे पुराना कंटेनर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें पत्तियां भी पूरी सूखी हुई है और टमाटर देखिए जिस तरह से छोटे छोटे आए हुए हैं। हालांकि हम इसकी इतनी देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आप शुरू में एक पौधे को बोलते हैं ना, जिस तरह से बच्चे का लालन पालन शुरू में हो जाए वो वैसे ही बड़ा होकर भी हो जाता है। तो पौधे भी ये हमारे बच्चों की तरह ही है। इसे पहला हाथ आप अच्छा लगा दीजिए, उसके बाद ये आपका जो पौधा है फल फूल बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से देगा। हम आपको अपना कंटेनर पास से दिखाते हैं और आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हम इसमें सिर्फ क्या डालते हैं। आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं और ये पौधे में मैंने जो खाद डाली है वो स्पेशली आपको दिखाने के लिए कल शाम को मैंने इसमें डाला है कि आप इसकी खाद भी देख लीजिए। आपको मैं इसकी मिट्टी बता दे रही हूँ कि मैंने इसकी मिट्टी में क्या डाला है। इसकी मिट्टी में मैंने सबसे नीचे चिकनी मिट्टी डाला था। और चिकनी मिट्टी मतलब जरूरी नहीं कि आप भी चिकनी मिट्टी ही डालिए। मैं चिकनी मिट्टी इसलिए डाल देती हूँ कि चिकनी मिट्टी में जो पानी है वो काफी सोख लेती है और नीचे वो इतना गीला रहता है कि टमाटर हो गया या ऐसे पौधे जो ज्यादा टाइम तक के टिकने वाले हैं और जिन्हें पानी की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी ब्रांचेस होती है, इतने फ्रूट्स होते हैं कि इन्हें पानी भी चाहिए। तो हमने क्या किया था, इसमें पहले चिकनी मिट्टी डाला था, फिर हमने बालू डाल दिया था और बालू के बाद में वापस जो आपकी नॉर्मल मिट्टी होती है ना, चाहे बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी, जो भी आप गोबर में मिला के आपके एरिया से जो भी आप मिट्टी कलेक्ट करते हैं वो मिट्टी आप डाल दीजिए। और डालने के बाद में ये नए पौधे जो हैं आप उसको लगा दीजिए। लगाने के बाद में आप इनको कम से कम 20 दिन कोई खाद मत दीजिए। और नहीं देने की वजह यह है कि जब पौधा बहुत छोटा रहता है और हमने ऑलरेडी उसमें एक बार मिट्टी के साथ गोबर मिला दी है तो दोबारा इतने जल्दी गोबर आपको नहीं देना है। आप जब भी टमाटर में खाद दें तो जिस तरह से हमने खाद दी है आप सिर्फ और सिर्फ वही खाद दीजिए। ये जो टमाटर है ना, गोबर की खाद का बहुत बड़ा प्रेमी है। इसे सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद ही चाहिए और इसे कोई खाद नहीं चाहिए। हम इसमें खली भी थोड़ी सी मिलाते हैं जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप सिर्फ वही वीडियो देखिए और वही खाद बना लीजिए। आपके सारे पौधों पर आप वो खाद अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में आप A to Z जितने प्लांट्स, चाहे वो फ्लावर्स के हो, चाहे वो वेजिटेबल्स के हो या वो फ्रूट्स हो, हम सब में एक ही खाद डालते हैं। और उसकी वजह यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी पौधों से फल जो है वो झड़े, फूल झड़े और हमारे पौधे जो है वो ठीक से सब्जी ना दे पाए। अगर अभी आपका टमाटर का पौधा बहुत तेज धूप में है और आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है और उसमें अगर फल फूल लगे हुए हैं तो आप ऐसा करिए, उस टमाटर के पौधे को अगर आप कंटेनर में हैं तो अगर उठा के रख सकते हैं तो ऐसे जगह रख दीजिए जहां हल्की छांव और हल्की धूप मिले, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपके तरफ गर्मी ज्यादा नहीं है और वो 8 घंटे की धूप ले सकता है तो आप उसे जहां है वहीं रहने दीजिए। दूसरा, उसमें जो खाद है आप क्या करिए, अगर आपको सड़ी हुई खाद गोबर की मिलती है तो आप सड़ी हुई खाद लाइए, उसे पानी में भिगा दीजिए। पानी में भिगाने के बाद आपका एक पौधा टमाटर का है तो उसमें 10 ग्राम खली, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है तो आप 10 ग्राम से ज्यादा खली नहीं ले सकते हैं, 10 ग्राम खली ले लीजिए, उसको भी पानी में भिगो दीजिए। आप दोनों चीज को एक मग, कम से कम 1 लीटर थोड़ा गाढ़ा गोबर का पानी हो और उसमें 10 ग्राम खली
मस्टर्ड, मस्टर्ड केक जिसको बोलते हैं, सरसों की खली, सरसों की खली और थोड़ी सी भी उसमें नीम की खली मिलाकर, नीम की खली भी ज्यादा ना हो, वो भी 5 से 10 ग्राम अगर हो गई तो काफी है। सिर्फ एक पौधे का हम आपको बता रहे हैं। अगर वही ठंड होती तो आपका टमाटर का पौधा 15 ग्राम से 20 ग्राम भी खली ले सकता था, लेकिन जिस तरह से गर्मी है तो आप उसमें 10 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 12 ग्राम, हम तो बोलेंगे 15 ग्राम भी मत करिए, क्योंकि आप देखिएगा कि पौधे में ग्रोथ हो रहा है क्या, उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम उसको बढ़ा दीजिएगा। लेकिन अभी 1 लीटर गाढ़ा गोबर का घोल और उसमें 10 ग्राम खली का एक टुकड़ा और 10 ही ग्राम नीम की खली मिलाकर आप लिक्विड को आप पौधे में डाल दीजिए। लेकिन पहले हम आपको गोबर के बारे में बता दे रहे हैं। गोबर 2 तरीके से होता है। एक, आपको सड़ा गोबर कहीं से मिल जाए, या अगर आपको सड़ा गोबर नहीं मिल रहा है तो आप ताजा गोबर लीजिए, उसको एक पॉलिथीन बैग में 1 वीक के लिए पैक करके रख दीजिए। 1 हफ्ते में वो पॉलिथीन के अंदर थोड़ा सड़ जाएगा। उसके बाद उस गोबर को निकालकर आप एक बाल्टी में ठंडी जगह में उसको पानी में भिगो के रख दीजिए। अगले 3 दिन, 3 से 4 दिन आप देखिएगा आपका गोबर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सड़ गया है। जो उसकी हीट है वो पानी में ठंडी हो गई है। तो अब आप क्या करिए, उसको आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। खली को भी 3 दिन के लिए भिगा दीजिएगा। जब आप गोबर भीगने डालेंगे ना, उसी में नीम की खली और सरसों की खली जो है डाल दीजिएगा, और उसके बाद में आप इस तरह से पौधों में डालिएगा। लेकिन अगर आपके तरफ गर्मी है तो आप खाद का समय भी आपको चुनना पड़ेगा। अब आप गर्मी का दिन है तो उसको आप खाद किस तरह से डालेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि गर्मी, दोपहर की पूरी गर्मी में जब एक पौधा पूरा तप रहा होगा, आपका कंटेनर कैसा है वो हमें नहीं पता है, मेरे तो ज्यादातर फोम के कंटेनर है। उसके बाद में क्या करिए, आप शाम को आकर पहले अपनी छत को एक वर्षा की तरह ठंडा कर दीजिए। छिड़काव देके पौधों में छिड़काव दे दीजिए, जड़ों में हल्का सा पानी दे दीजिए, और 1-1.5 घंटे बाद जब आपके पौधे थोड़े ठंडे हो जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद रात हो जाएगी। आजकल तो जल्दी देखिए शाम होती है, जब सूर्य ढलता है शाम हो जाती है, थोड़ा पानी का छिड़काव करिए और फिर वापस रात हो जाती है। उस समय जैसे थोड़ी अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम, आप इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। आप देखिएगा आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट मिल जाए। हम अपने पौधों में यही करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं तो अपने जन्मदिन पर भी खिचड़ी ही खाता हूँ, वही हाल मेरे पौधे का है। जब ये छोटे लगाती हूँ तब भी गोबर, बड़े होते हैं तब भी गोबर, फल होते हैं तब भी गोबर, और जब ये सूख जाते हैं तो वापस इनकी गोड़ाई करके फिर भी गोबर। अगर इनकी उम्र है तो ये हरे हो जाते हैं, अगर इनकी उम्र नहीं है तो बेचारे ये हरे नहीं हो पाते हैं। तब मैं समझ जाती हूँ कि अब इसमें मुझे गोबर की खाद ना देकर बस इसे अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप कोई भी खाद ना डालकर सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद को अपनाइए। उसमें आपको ये डर नहीं रहेगा कि मैं नाइट्रोजन कब डालूं, फास्फोरस कब डालूं, पोटेशियम कब डालूं, बस उसमें सारा कुछ मिल जाएगा और आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। हमने जो आपको सलाह दी है, शायद अगर इस तरह से आप करेंगे तो नेक्स्ट सीजन में आप देखिएगा आपका एक एक पौधा हंसेगा। तो हम यही चाहेंगे आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि जो नए लोग हैं जो फिर से टमाटर लगाना चाहते हैं अगले सीजन में, क्योंकि अगले सीजन का टमाटर मात्र 2 महीने बाद ही लगेगा, तो अगले सीजन के लिए तैयार हो जाइए और फिर से 2-4 महीने बाद इसी तरह से टमाटरों का आनंद उठाइए। हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें मैसेज करिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। आप हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।